राइट मार्केटिंग। फॉर्चुनेटली कनाडा में एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड सिस्टम मौजूद है जिसकी वजह से आपका घर मार्केट में रखने के बाद आपके घर का एक्सेस न सिर्फ तमाम रियल्टर्स को मिल जाता है बल्कि कोई भी इंटरनेट के जरिए दुनिया में कहीं भी बैठे इसे एक्सेस कर सकता है। इस सिस्टम को MLS कहते हैं। In my opinion, about 90% of houses are sold with the help of MLS. GTA में तकरीबन 30,000 एजेंट्स हैं जो हर वक्त बायर्स के साथ काम कर रहे हैं और दिन में कई बार MLS पे अपने क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक प्रॉपर्टीज सर्च करते हैं। जैसे ही आपका घर किसी भी एजेंट के सर्च क्राइटेरिया पर पूरा उतरता है, आपका घर स्क्रीन पे आ जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एजेंट रीमैक्स का हो या होम लाइफ का, रॉयल लिपेज का या सेंचुरी 21 का। तमाम के तमाम एजेंट्स इसी सिस्टम पर घर ढूंढते हैं और बेचते हैं। MLS के अलावा घर बेचने के लिए मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी टूल्स हैं वो इनकी कॉस्ट के मुताबिक वर्थ नहीं। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट दोज टूल्स आर। आप या आपका एजेंट आपके घर को प्रिंट मीडिया में एडवर्टाइज कर सकते हैं जैसे कि न्यूज़पेपर्स, रीसेल मैगजीन्स और फ्लायर्स वगैरह, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जैसे कि टीवी या रेडियो। इन मीडियाज पर एडवर्टाइज करने की कॉस्ट तो काफी है पर रिटर्न कुछ भी नहीं, बल्कि उल्टा नुकसान है, क्योंकि या तो आपके पैसों से कोई एजेंट आपके घर की बजाय अपने आप को एडवर्टाइज करता है या फिर आपके दिए गए पैसों के एडवर्टाइजमेंट से आप ही के नेबरहुड में आपका नहीं किसी और का घर बिक जाता है। लेट मी एक्सप्लेन हाउ। जाहिर है कि प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप खुद ऐड देंगे और इसकी भारी कॉस्ट बेयर करेंगे, या फिर आप किसी एजेंट को हायर करेंगे और वो आपके लिए एडवर्टाइज करेगा। कोई भी एजेंट लोएस्ट कमीशन स्ट्रक्चर्स में इन मीडियाज पर एडवर्टाइज नहीं कर सकता, बेशक आप आजमा कर देख लें। और जो एजेंट्स ये सर्विस देते हैं वो आपको मैक्सिमम कमीशन रेट्स चार्ज करते हैं और जितना ज्यादा कमीशन वो चार्ज करते हैं उसकी मुनासबत से एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट कहीं कम होती है। बहरहाल आप ज्यादा कमीशन दें या खुद एडवर्टाइज करें, पैसे तो आप ही के लगते हैं। और जहां तक इस एडवर्टाइजमेंट से आपके घर के बिकने का ताल्लुक है तो आप खुद ही सोचें कि अगर आप खुद भी घर ढूंढ रहे हो तो क्या आप किसी एडवर्टाइजमेंट से किसी एक घर को पसंद करके खरीदेंगे? कभी भी नहीं। आफ्टर ऑल घर है, कोई ग्रोसरी तो नहीं। अक्सर लोग कोई टीवी, फ्रिज या फर्नीचर भी किसी एक जगह पर देखकर नहीं खरीदते, पहले एक हद तक मार्केट जरूर चेक कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर आपको कोई घर किसी अखबार या मैगजीन या किसी और एडवर्टाइजमेंट में पसंद भी आ जाए तो आप उसे जाकर देखेंगे तो जरूर, लेकिन तब तक नहीं खरीदेंगे जब तक उसी घर के नेबरहुड की मार्केट न चेक कर लें। और इस घर के करीब जो दूसरे घर लगे हैं उनकी लिस्ट किसी भी अखबार या मैगजीन या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नहीं मिल सकती, सिर्फ और सिर्फ MLS पर ही मिल सकती है और MLS का एक्सेस सिर्फ एजेंट्स को ही होता है। इसलिए घर खरीदने की इस स्टेज पर आप किसी न किसी एजेंट को जरूर हायर करेंगे और वो उस नेबरहुड के तमाम घरों की लिस्ट निकालेगा जो आपकी रिक्वायरमेंट्स पर पूरे उतरते हैं और आपको एक एक करके तमाम घर दिखाएगा। और जाहिर है फिर आप ये नहीं देखेंगे कि आप इस नेबरहुड में न्यूज़पेपर से कौन सा घर देखकर आए थे, बल्कि ये देखेंगे कि इस नेबरहुड में कौन सा घर कीमत और प्रेजेंटेशन के लिहाज से बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी है और उसी घर पर ऑफर डालेंगे। इस तरह किसी और के खर्चे हुए पैसों की एडवर्टाइजमेंट किसी और का घर बिकवा देगी। बिल्कुल इसी तरह जिन होम ओनर्स के कीमती डॉलर्स हाई कमीशंस पर सिर्फ इसलिए लग रहे हैं कि उनका घर प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एडवर्टाइज होगा, तो वो डॉलर्स उनके घर की बजाय उस एजेंट को एडवर्टाइज कर रहे हैं और फेमस कर रहे हैं जो अपनी तस्वीर और नाम के साथ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कई कई लिस्टिंग्स को एडवर्टाइज कर रहा है।